पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखे थे कि बायो-सेवर्ट्स लॉ का हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन देख रहे हैं, है ना? तो मैं जो तुमको पॉइंट माइंड में रखना है वो देखो हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो देखे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क ऑफ सर्कल, है ना? ये हम लोग यहाँ पे देखे। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, कोई भी ये सर्कुलर आर्क है हम लोग यहाँ पे, ठीक है? तो किसी जो अगर उसका सेंटर होगा कोई पॉइंट पे ऐसे, तो क्या आया था मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पे म्यू 0 I अपॉन 4 पाई रेडियस इंटू एंगल, जो भी एंगल था हमारे पास ये आया था। तो ये चीज तुमको नोट करके लिखना है, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे, आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे। एक चीज ये लिख लो हम लोग यहाँ पे, ठीक है? अभी तक जो बायो-सेवर्ट लॉ अभी तक जो भी देखे हैं ना, उसका जो एप्लीकेशन है ये हम लोग यहाँ पे, है ना? तो सेगमेंट ऑफ सर्कल, सर्कुलर या सर्कुलर आर्क, ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये थीटा क्या है? थीटा जो है हम लोग यहाँ पे, थीटा है एंगल, ठीक है? इस एंगल मेड, ओके, बाय द सेगमेंट एट द सेंटर, एंगल मेड बाय द सेगमेंट, द आर्क या सेगमेंट ऐसे बोल सकते हो, या जो आर्क एट सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर्कुलर हो जाएगा तो 2 पाई कर दो, थीटा इज इक्वल टू, तो आ जाएगा तुम्हारे पास। एन टर्म्स है तो एन हो जाएगा। ये एक पॉइंट तुमको माइंड में रखना है ना? डायरेक्शन तो पता कर सकते हो, कैसे करना है तुमको पता है हम लोग यहाँ पे। इधर कर्ल फिंगर रखोगे, ठीक है? तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलेगा, थंब जो रखोगे ये राइट। सेकंड चीज हम लोग क्या देखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट वायर, तो ये हमारा स्ट्रेट वायर है इस तरीके से, और इसका स्पेशल केस बहुत सारे देख लेते हम लोग यहाँ पे, नहीं तो प्रूफ हम लोग यहाँ पे, तो मैं जो आउटकम आया था वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे कि अगर मेरा एक ये स्ट्रेट वायर है इस तरीके से, ठीक है? तो अगर ये जेड इक्वल 0 ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये डायरेक्शन को, तो इधर का लेंथ हम लोग यहाँ पे d1 है, इधर का लेंथ d2 है हम लोग यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऑलवेज इनवर्ट होगा, मी 0 I अपन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 क्या है देख लो हम लोग, इसको थीटा 1 मान लो, इसको थीटा 2 मान लो, चलेगा हम लोग, किसी को मान लो हम लोग यहाँ पे, ठीक है? राइट, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर स्पेशल केस देखें हम लोग यहाँ पे कि अगर ये जो वायर है इनफाइनाइट होगा, इधर भी इनफाइनाइट हो जाएगा, इधर भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, कहाँ पे मिलते हैं हम लोग इनफाइनाइट पे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा जो भी एंगल है, तो थीटा 1 थीटा 2 90 हो जाएगा, दोनों इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट, एक साइड इनफाइनाइट हुआ तो एक साइड 90 होगा, एक साइड हम लोग यहाँ पे वही रहेगा एंगल, उसके लिए भी देख लिया हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे एक इंच से देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो एक 90 समझ हम लोग यहाँ पे, एक 90 हो जाएगा ये वाला, और एक हम लोग यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस टाइप का केसेस तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है? और हम लोग यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं, एक इंच से देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे ये जो हम लोग यहाँ पे इंच हम लोग यहाँ पे एक ही इंच देख रहे हैं ना, इनफाइनाइट नहीं है हम लोग यहाँ पे, इधर फाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पे वही देखा जाता है कि इधर इनफाइनाइट है, एक फाइनाइट है, तो क्या हो। और यहाँ पे एक चीज हम लोग को देखिए हम लोग यहाँ पे कि अगर ये डी डिस्टेंस, ठीक है, जो वायर है, ठीक है, जेड इक्वल 0 से ऊपर ही रखा है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जो ये वाला एंगल थीटा पर मानते हैं, थीटा पर मान लो, थीटा 2 मानते हैं, थीटा 2 जो भी मानना है, तो दिस एंगल बिगर एंगल अपॉन स्मॉलर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल के कारण हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हाँ ठीक है, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। तो इतना चीज हम लोग देखेंगे, एक देखे सर्कुलर आर्क के लिए और एक इसके लिए देखे थे हम लोग यहाँ पे ना, कॉइल के लिए देखे थे और इसके लिए देखे थे, राइट? तो अब हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चंस डायरेक्शन तो तुमको पता ही है हम लोग यहाँ पे, है ना? तो अब हम लोग यहाँ पे देखोगे कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं हम लोग पास, दोनों का कॉम्बिनेशन का, ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलते हैं, हमारे पास दोनों के कॉम्बिनेशन का हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राइट? ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है जी? तो सबसे पहले फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो दोनों दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है, एक स्ट्रेट वायर हो गया और एक हम लोग का सर्कुलर आर्क हो गया, है ना? तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसी का ही जो भी क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम्स में भी तुमको देखने को मिलेगा, है ना? तो इसको तुम यहाँ पे माइंड में रखना, और जो भी ऑप्शन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, उसको तुम यहाँ पे सॉल्व करना है। करें आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है? करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन या क्वेश्चन बोल सकते हो, ओके? अभी तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है, ठीक है? और क्वेश्चंस को तुमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ये बताना है हम लोग यहाँ पे, पहला है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है? जिस पॉइंट पे बोलूंगा वहाँ पे, तो ये हम लोग यहाँ पे एक पोर्शन है हम लोग यहाँ पे, है ना? ये हो गया हमारे पास। और इसके बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारे पास, राइट? और यहाँ पे इस तरीके से जो करंट है पूरा वायर वायर इस तरीके से हमारे पास, है ना? वायर इस तरीके से हमारे पास। तो इसमें जो करंट है पूरा में आई करंट फ्लो हो रहा है, स्मॉल आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है? हमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट दिस पॉइंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड आउट कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे, एंगल, ओके? देखते हैं हम। मेरे को ये बताओ यहाँ पे, अगर ये करंट का डायरेक्शन है इधर मान लिया,
करंट के डायरेक्शन से, आइए इसमें पूरा हुआ, और मेरे को इसी में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, तो क्या होता है जी, dB इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। dl का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हो जाएगा dl का डायरेक्शन, आर कैप भी उसी डायरेक्शन में है, तो भाई आई क्रॉस आई एक ही डायरेक्शन का क्या होता है, एंगल की बात ही नहीं है इसमें, तो एंगल की बात ही नहीं है यहाँ पे, तुम इसीलिए क्वेश्चन तुमको पहले करने के लिए, ऐसा गलती करोगे तो सीखोगे तुम लोग, समझ रहे हम लोग यहाँ पे। भाई यहाँ पे बताओ तुम, यहाँ पे एंगल चाहिए क्या, इसके लिए बताओ यहाँ पे। तो अगर इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँ, अगर ये जो वायर है इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँ, ठीक है, 2 हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रेट वायर है और एक सर्कुलर वायर है हम लोग यहाँ पे, ना इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड किया गया हम लोग यहाँ पे। तो अगर इसके इस वायर में वायर करूँ, तो ये वायर है, अगर इसको मैं पार्ट 1 मानता हूँ, इसको मैं पार्ट 2 मानता हूँ, सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 सेगमेंट 3 मानता हूँ, राइट। तो अब मेरे को ये बताओ हम लोग, सेगमेंट 1 और 3 के कारण यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, इसी के डायरेक्शन में करंट इधर फ्लो हो रहा है और उसी के डायरेक्शन में पॉइंट है। तो अगर मेरे को करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, और इसी के डायरेक्शन में पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, डीएल ये वाला डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ये वाला फ्लो हो रहा है, प्लस आर कैप उसी डायरेक्शन में है, या इसके ऑपोजिट भी हम लोग यहाँ पे, एंगल कितना हो जाएगा, डी एल साइन थीटा, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा या तो 180 होगा, दोनों केस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो उसी डायरेक्शन में करंट कैरिंग जो वायर है उसी डायरेक्शन में हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो समझ हम लोग यहाँ पे, तो अगर ये सेगमेंट को मैं 1 मानता हूँ, तो दिस सेगमेंट, ड्यू टू दिस सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, एंड ड्यू टू दिस सेगमेंट ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। एग्री और नॉट, हाँ जी, ये बताओ। तो अब यहाँ पे अगर इस तरीके से वायर है तो मोड़ के रखे हो हम लोग यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आएगा, ड्यू टू दिस सेगमेंट, जो हम लोग यहाँ पे सेमी सर्कुलर आर्क दिख रहा है ना, इसके कारण ही आएगा हमारे पास। तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में मैं कर्ल फिंगर रखूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कितना हो जाएगा जी, इनवर्ट होगा। एक चीज पता चली। अब अगर मेरे पास पता है कि कोई भी सर्कुलर आर्क होता है ना, सर्कुलर आर्क हम लोग यहाँ पे होता है हम लोग यहाँ पे, तो सर्कुलर आर्क होता है हम लोग यहाँ पे, तो अगर हम लोग यहाँ पे सर्कुलर आर्क इस तरीके से दिया है, राइट, तो अगर इसका जो रेडियस है, ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे ए डिस्टेंस मान लो, ये डिस्टेंस है ना, उसको दिया नहीं था सॉरी क्वेश्चन में, तो ये डिस्टेंस को ए मान लो या आर डिस्टेंस मान लो, आर डिस्टेंस मान लेते हैं चलो। तो ये सर्कुलर आर्क है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस सर्कुलर आर्क का आर हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो भी एंगल सबटेंड करता है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है जो आर्क, ठीक है, क्या होता है हम लोग यहाँ पे बी इज इक्वल टू, है ना, जो भी करंट हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई अपॉन रेडियस इंटू एंगल, ये होता है हमारे पास। तो ड्यू टू दिस सेगमेंट, सेगमेंट 2 क्या हो जाएगा, डायरेक्शन तो पता चल गया, इन्वर्ट है क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, एंगल अपॉन इसका रेडियस आर है, ठीक है, सॉरी करंट अपॉन रेडियस, और जो एंगल है वो सबटेंड करेगा यहाँ पे, कितना एंगल हो जाएगा, ये एंगल यहाँ पे पाई एंगल हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे थीटा एंगल करता था, ये अगर ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो बेसिकली बी ड्यू टू ओनली ऑल दिस वायर, जो सेगमेंट को इस तरीके से फोल्ड किया गया है, तो म्यू 0 आई अपॉन ये पाई कैंसिल हो जाएगा पूरा। समझ में आया जी, डायरेक्शंस इनटू द पेज। तो ऐसे गलती करोगे, और डायरेक्शन वाला जो होगा हम लोग यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग यहाँ पे हाँ जी, ठीक है, ऐसे नहीं करना है तुमको, राइट। ओके, ओके, देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे क्या तुम सीखे हो यहाँ पे, है ना। अब मेरे को यहाँ पे सेकंड जो हम लोग यहाँ पे पहला था, सेकंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तुमको फाइंड करके बताना। अब मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ये वायर है मेरा, ये था, इसको ऐसे फोल्ड किया, है ना, और इसके बाद यहाँ से फोल्ड करके मैं इसको इधर ले गया, तो ये एक वायर था, ऐसे हम लोग यहाँ पे है ना, जो भी इसमें, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें, आई करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो एक ही वायर है यहाँ पे है ना, तो कोई जंक्शन तो नहीं है, तो इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा हम लोग यहाँ पे कोई भी, तो ऐसे ही करंट फ्लो होकर जा रहा है, आई करंट। तो हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अब तुमको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है, इस पॉइंट पे, ये जो यहाँ पे, यहाँ से दोनों के बीच का जो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये जो रेडियस बोल सकते हो, आर का रेडियस आर, ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तुमको फाइंड आउट करके, हाँ जी, बता सकते हो क्या होगा, चलो फटाफट बताओ हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा।
तो देखो स्मार्ट वर्क ये रहेगा कि तुम थोड़ा सा सेगमेंट बाय सेगमेंट उसको डिवाइड कर दो जो भी वायर है, ठीक है, और उसके कारण हम लोग यहाँ पे वो जो पॉइंट है किस पोजिशन पे वो देखो और उसके बाद तुम उसको फाइंड आउट करना है, राइट। तो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, जल्दी बताओ। चलो इन्फाइनाइट नहीं है, किसी में भी इन्फाइनाइट नहीं है, ठीक है। अगर इन्फाइनाइट होता तो मैं ऐसे लिखता, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, होमवर्क रहेगा। इन्फाइनाइट होता है नेक्स्ट यहाँ पे समझिए हम लोगों को। इन्फाइनाइट होता तो मैं इसको ऐसे ऐसे लिख देता, यहाँ पे इधर कर देता, इधर कर देता। तो अभी इन्फाइनाइट नहीं है, फिलहाल फाइनाइट है। इन्फाइनाइट वाला तुम्हारा ठीक है टास्क रहेगा, होमवर्क रहेगा, तुम कर सकते हो। बताओ क्या आएगा इसमें, अरे आंसर बताओ यार क्या आएगा इसमें, टाइम लगा रहे हो। हम्म? चलो करते हैं फिर हम लोग को नहीं बता रहे हो तो क्या करें। तो मैं यहाँ पे 3 सेगमेंट ले लूँ यहाँ पे। इसको ये एक वायर को लेता हूँ फाइनाइट वायर को सेगमेंट 1, है ना। इसको मैं एक लेता हूँ सेगमेंट 2 और यहाँ से यहाँ तक जो है उसको सेगमेंट 3 लेता हूँ। ओब्वियसली तुम यहाँ पे देख रहे हो कि ड्यू टू सेगमेंट 1 मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा उसी के डायरेक्शन में, तो डीएल क्रॉस आर कैप उसी डायरेक्शन में नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। ड्यू टू सेगमेंट 2 एंगल वही पाई है, आर रेडियस है हम लोग यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट लिखूँ म्यू 0/4 पाई, ठीक है, आई अपॉन रेडियस इंटू एंगल। तो बेसिकली क्या हो जाएगा इसका डायरेक्शन, सब देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो क्या करोगे, करंट इस डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में अपना तुम कर्ल फिंगर रखोगे, करके रखो हम लोग यहाँ पे कर्ल फिंगर, इधर रखो हम लोग यहाँ पे जो भी कर्ल फिंगर, ऐसे कर्ल फिंगर रखोगे तो थंब का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड आएगा हमारे पास, आएगा। करके देख लो, अपना हाथ रख के कौन सा हैंड, राइट हैंड, कौन सा हैंड, राइट हैंड रखोगे हम लोग यहाँ पे। तो इसका जो डायरेक्शन रह जाएगा म्यू जीरो, है ना, और आई अपॉन 4 आर, राइट, और डायरेक्शन अपवर्ड, अपवर्ड को मैं ऐसे लिख दूँ, है ना। ये बी टू सेगमेंट निकल यहाँ पे, अब वेक्टर आ गया ये। सेगमेंट थ्री से क्या है ये, यहाँ पे देखो एक फाइनाइट वायर है, उससे एक इंच से ये आर डिस्टेंस है, भाई ये रेडियस आर ही होगा हम लोग यहाँ पे, तो वो वाला चीज यहाँ पे यूज करोगे, एक इंच से आर डिस्टेंस। तो एक इंच से आर डिस्टेंस होगा तो एक एंगल 0 हो जाता है और एक एंगल क्या होता है 90 हो जाता है, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ड्यू टू सेगमेंट 3 ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई, ठीक है, आई अपॉन डिस्टेंस डी, और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे इससे इधर तो नहीं गया है तो माइनस वाला आएगा, है ना। तो साइन थीटा 1, तो एक एंगल हमारे पास कोई भी थीटा 1 थीटा 2 मान लो, एक एंगल हमारे पास 0 होगा, एक एंगल हमारे पास 90 होगा, तो क्या हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा। गॉट इट। तो बेसिकली आया क्या तुम्हारा आंसर, यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो दोनों से अगर तुम देखोगे तो ये भी डायरेक्शन, अब देखो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में तुम अपना करंट का डायरेक्शन में अपना थंब रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या हो जाएगा, अपवर्ड आएगा। पुट करके देखो, अरे भाई अगर ये था ऐसे वायर था तो इस पॉइंट पे क्या था, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हम लोग प्ले कर चुके हैं ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो डायरेक्शन वाला हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे, डायरेक्शन के लिए तो पता है हम लोग यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो या राइट, ओके, गॉट इट गॉट इट। तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे, अगर ये इनफाइनाइट है तो उस केस में हमारे पास एक 90 होगा हमारे पास, अगर ये फाइनाइट है तो क्या होगा हमारे पास, अगर ये फाइनाइट है हम लोग यहाँ पे तो क्या होगा हमारे पास, तो फाइनाइट होगा तो वो एंगल देगा, है ना, फाइनाइट होगा तो एंगल यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, क्योंकि और एक एंगल तुमको चाहिए, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है तुमको चाहिए, है ना, ये एंगल कितना है तुमको चाहिए, है ना, राइट। तो ये इनफाइनाइट वायर है तो इस केस में एक 1 होगा एक 90 हो जाएगा, तो टोटल हम लोग यहाँ पे जो बी हो जाएगा, है ना, दोनों को तुम दोनों अपवर्ड है, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा म्यू जीरो, अरे करंट स्मॉल आई है तो स्मॉल आई लिखना, ठीक है, जो भी है म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक है, एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा यहाँ पे पाई, तो पाई प्लस 1, ये अपवर्ड आ जाएगा। समझ में आया हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट कर लोगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन हो गया हम लोग इनफाइनाइट का, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड। यहाँ पे इस तरीके से दिया हम लोग यहाँ पे, एक तो वायर इस तरीके से है, एक वायर इस तरीके से, दोनों इनफाइनाइट है ना, दोनों इनफाइनाइट वायर हम लोग यहाँ पे, और करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है जी हम लोग यहाँ पे, डायरेक्शन अलग अलग, इसका डायरेक्शन ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ये आया ऐसे फोल्ड किए और यहाँ से फोल्ड करके ऐसे यहाँ पे करंट इधर फ्लो होके इधर चला गया, करंट एक ही है ना, पूरा वायर में एक ही करंट फ्लो हो रहा है हम लोग, क्योंकि वायर अभी एक ही है ना हम लोग, एक ही करंट हम लोग। तो यहाँ पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, कर लोगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताओ, फटाफट बताओ, चलो फटाफट करते हैं। ये इनफाइनाइट वायर है ऐसे, ठीक है, बहुत लंबा है, इनफाइनाइट मतलब लंबा, है ना, इनफाइनाइट मतलब हम लोग यहाँ पे जो वेरी हाई, लेंथ में वेरी हाई। तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इसका रेडियस तुम यहाँ पे मान लो आर, है ना, ये जो रेडियस है इसको तुम आर मान लो,
ओके, तो बताओ यहाँ पे इसमें क्या आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द, ठीक है, जो सेंटर ऑफ द दिस आर्क टाइप जो पोर्शन है वहाँ पे। है ना, कर लोगे ये चीज? हाँ जी, क्या आएगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ओके ओके, देखते हैं हम लोग यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। हम लोग यहाँ पे देखो, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, राइट, इस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे करंट हम लोग यहाँ पे आई फ्लो हो रहा है, तो पूरा करंट यहाँ पे आई इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो ये पॉइंट एक इनफाइनाइट वायर है, इससे आर डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, तो इधर यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो डायरेक्शन पे, डायरेक्शन वाइज तुमको देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम देखोगे, तो इसको मैं सेगमेंट 1 ले लिया, इसको मैं सेगमेंट 2 ले लिया, है ना, इसको मैं सेगमेंट 3 ले लिया, तो ड्यू टू सेगमेंट 1 क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो क्या है, एक इंच से इधर है, तो अगर ये करंट का डायरेक्शन ऐसे था, तो यहाँ पे क्या था, इनवर्ट था हम लोग पास, करंट का डायरेक्शन ऐसे था हम लोग पास, है ना, तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखोगे, तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रखो हम लोग यहाँ पे अपवर्ड आएगा हम लोग यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, डिस्टेंस आर हो जाएगा, एंगल, एक एंगल हमारे पास इनफाइनाइट है, तो एक एंगल 90 हो जाएगा, एक एंगल हमारे पास 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये अपवर्ड हो जाएगा। सेगमेंट 2 पाई हो जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पे म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल पाई। सेगमेंट 3 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो इस करंट के डायरेक्शन में अगर तुम यहाँ पे कर्ल फिंगर रखोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा जी हमारे पास, डाउनवर्ड आ जाएगा, करके देखो यहाँ पे, भाई ये अगर ऐसे है, कर लो यहाँ पे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा राइट हैंड यूज करना है हमारे पास, तो हमेशा थंब क्या आ जाएगा, नीचे जाएगा हमारे पास, है ना, ये डायरेक्शन तुमको देखना है, ओके, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा क्रॉस आएगा। B3, इसके कारण सेगमेंट 3 कारण देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर, और जो इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा अपवर्ड आएगा हमारे पास, ठीक है, इंटू 1, ये हो जाएगा, तो टोटल क्रॉस है ये 1 है, तो टोटल अगर डायरेक्शन को तुम यहाँ पे टोटल क्रॉस को लेना चाहते हो, डाउनवर्ड लेना चाहते हो, तो टोटल बी इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन लेता हूँ, मी जीरो आई अपॉन 4 पाई आर, और मैं यहाँ पे पाई -2 आ जाएगा, और डायरेक्शन प्लस क्रॉस क्यों, अगर यहाँ पे डायरेक्शन में अप लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 - पाई आ जाएगा, गॉट इट, समझ में हम लोग यहाँ पे टोटल यहाँ पे डायरेक्शन। तो अब मैं यहाँ पे तुमको कुछ टास्क देता हूँ, है ना, जिसको तुमको यहाँ पे खुद करना है हम लोग यहाँ पे, और फिर उसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो लिख लो जो भी क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये चीज समझ में आएगी नहीं बताओ, टोटल ओवरऑल। तो यहाँ से हमने क्या सीखे कि जो ये वाला चीज देखो, यहाँ से हमने क्या सीखे, डीएल के सर्कल में यहाँ पे 0 होता है, तो यहाँ से एक पॉइंट अगर तुम लिखना चाहते हो यहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो एक पॉइंट अगर तुम लिखना चाहते हो कि जो तुम गलतियां कर रहे थे उस पॉइंट पे अगर लिखना चाहते हो, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज 0, वही था हमारे पास, है ना, तो यहाँ पे अगर नोट में तुम लिखना चाहते हो जो मिस्टेक तुम किए थे, तो उसको लिख लो, क्या लिखोगे हम लोग यहाँ पे, क्या होता है, डीएल होता है, और लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे जहाँ पे तुमको फाइनल करना चाहिए उसी लाइन में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा हमारे पास, है ना, तो इसी का ही जो अगर नोट को यहाँ पे तुम लिखना चाहते हो कि अगर यहाँ पे करंट ऐसे है ना, इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे 0 हो जाएगा, समझ में आ गया हम लोग को? ये चीज़ तुम यहाँ पे सीखे थे, हाँ जी, क्योंकि थीटा इक्वल 0 हो जाएगा या 180 होगा हम लोग का, तो ये चीज़, तो अब मैं यहाँ पे तुमको कुछ टास्क जिसको तुम यहाँ पे फाइंड आउट करना, राइट, तो लिख लो यहाँ पे और फाइंड आउट करना है। तो बायर सेवर्ट लॉ से जो एप्लीकेशन है, इस दो टाइप का ही आता है, एक लीनियर जो रॉड वाला हो गया हम लोग यहाँ पे, ये जो अरे स्ट्रेट वायर हो गया, और ये आर सर्कुलर सेगमेंट वायर हो गया, है ना, ये क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, तो ये इनफाइनाइट है तो माइंड में रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, ये इनफाइनाइट है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, ठीक है, ये इनफाइनाइट है, और इधर से गया ऐसे, एक यहाँ पे आया ऐसे, फिर यहाँ से हम लोग पास ये जो है इसका रेडियस है आर है, यहाँ से गया ऐसे, समझ लो, ऐसे और ऐसे ये दोनों एक साथ है, डायग्राम मेरे को यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है, ये ऐसे था हमारे पास, और यहाँ से ऐसे ले लो, और यहाँ से भी ऐसे,
ये इनफाइनाइट है, ये हम लोग यहाँ पे वायर है, करंट इससे फ्लो हो रहा है, और यहाँ से तुम यहाँ पे इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड। ये रेडियस हम लोग पे आर दी है, ये भी रेडियस आर होगा, ये करंट हम लोग पे आई फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कितना सेगमेंट होगा तुम देख सकते हो, है ना। अगर 3 करना है, 4 करना है, अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। सब इनफाइनाइट है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो वायर को हम लोग यहाँ पे, जो घर में हम लोग यहाँ पे फोल्ड करते हैं ना, बेसिकली उस टाइप का है, इस तरीके से। क्या हो रहा है? हाँ, ये देखो, ऐसे तुम यहाँ पे घर में फोल्ड करते हो, ये एक वायर ऐसे गया इनफाइनाइट, ऐसे था, लंबा वायर था, है ना। और इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मैं फोल्ड कर, ऐसे तो करते होगे तुम लोग यहाँ पे, जो भी वायर, है ना। तो इसको तुम बोलते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, तुमको फाइंड करना है मैग्नेटिक। ये आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट आया ऐसे करके इधर चला, राइट। इस टाइप का जंक्शन तो मोस्ट ऑफली बनता है हमारे पास घर में। तो यहाँ पे तुमको ये रेडियस यहाँ पे आर मान लो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। लिख लिया क्वेश्चन वाला, करंट आई है और क्या चाहिए इन्फॉर्मेशन, हाँ, इस पॉइंट पे बी, ठीक है, कर लोगे इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन लिखते जाना, ठीक है। सेवंथ, सेवंथ है हमारे पास जो क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे एक वायर है ना, यहाँ पे एक वायर है इस तरीके से, और ये इस तरीके से कुछ, हम लोग इस टाइप का केस के लिए वो भी फाइंड किए थे, इलेक्ट्रिक व्यू, अगर तुम लोग को पता होगा तो उसको जाकर रिकेप करूँ, राइट। ये है हमारे पास, यहाँ पे बी फाइंड करना है। तो ये जो है, इसका जो रेडियस है R1 है, और ये जो रेडियस है R2, ओके। इस टाइप का ये हमको करना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये कर लोगे। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से है। हम्म, ये इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ना, बी। और जो वायर है इस तरीके से रखा है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमारे पास आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस, आर पे एक हम लोग यहाँ पे आर का, क्वेश्चन 6 में कंप्लीट रिंग बनेगा क्या? हाँ, ये तो क्वेश्चन 6 है ना यहाँ पे, ये कंप्लीट है हम लोग यहाँ पे, और फिर इधर है। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझो, है ना। ये आर हो गया, यहाँ पे एक करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, फिर इससे और आर डिस्टेंस पे, ये आर था, फिर आर डिस्टेंस पे, है ना, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। फिर इस तरीके से जाएगा ऐसे आर डिस्टेंस पे, फिर ऐसे फ्लो हो रहा है, समझ हम लोग यहाँ पे, ये है। फिर यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आर डिस्टेंस पे ऐसे फ्लो हो रहा है, फिर आर डिस्टेंस पे ऐसे फ्लो हो रहा है, और ये चलते रहा इनफाइनाइट तक। ऐसे ही एक वायर हम लोग को बना के रखा। हाँ, क्या बोल रहे, क्वेश्चन नंबर 7 में करंट का डायरेक्शन, ओह दैट्स ग्रेट। यहाँ पे देखो क्वेश्चन का डायरेक्शन इधर है, हो गया ना, एक डायरेक्शन पता चल गया, कहीं पे तो मुड़ना नहीं, यहाँ पे भी कोई मुड़ना नहीं है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में करंट ऐसे फ्लो हो गया इधर से, ऐसे गया, फिर ऐसे जाएगा। ये इसको तुम डैश डैश कर सकते हो, यहाँ पे जो है पहला वाला जो पॉइंट है ना, इसको तुम ऐसे कर सकते हो, ये है, हाँ, ऐसे, इसको मैं यहाँ पे डैश डैश कर दूँ ताकि ये एंगल थीटा मान, सबके लिए थीटा ही है ना, ये एंगल हम यहाँ पे। तो ऐसे गया ये वाला, और ये ऐसे कंटिन्यू है
है ना, ऐसे कंटिन्यू है हमारे पास। तो यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड कितना हो। कर लोगे यहाँ पे? ठीक है, इसको ट्राई करना हम लोग यहाँ पे। एक सीरीज आएगा है ना, सीरीज को तुमको यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे, और उस सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, तो उसको तुमको देखना है। ये अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम, ठीक है भाई। बी यहाँ पे लिखा हूँ ना, फाइंड करना है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पे तुमको फाइंड करना है। ठीक है, ये आर फिर आर फिर आर ऐसे करते ये बढ़ते जा रहे हैं। ओके, एंगल थीटा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 9 क्वेश्चन जो तुम्हारा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन ये है इस तरीके से। तो महाभारत में हम लोग यहाँ पे चक्का होता है ना रथ का, उस टाइप का ऐसे बनाएंगे इसको, ऐसे। ओहो, मैं इसको बनाता हूँ एक साथ करके बनाता हूँ, ये तो ये प्रॉब्लम है। देखो ध्यान से बनाना डायग्राम, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। देखो ये गया ऐसे, इधर ले गया, इधर ले गया, है ना, फिर ऐसे, फिर इधर आ गया, फिर ऐसे, फिर इधर आ गया, फिर ऐसे, फिर इधर आ गया ऐसे। 1 2 3 4 होना चाहिए ना, ये 3 हो गया ऐसे। इतना हो गया जी, यहाँ पे गलती हो गई, फिर से बनाते हैं। तो यहाँ पे तुमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली ये होता सर्कल ऐसे, है ना, ये एक सर्कल बाहर वाला होता है, एक नीचे वाला सर्कल यहाँ पे होता है। तो यहाँ से जो सेंटर पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, हर किसी का रेडियस r1 मान लो, ये r1 मान लो, और ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे हर किसी का r2 मान लो, ये जो रेडियस है r2। बेसिकली दो सर्कल यहाँ पे पार्ट बनेगा, है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। एक r2 मान, समझ में आया यहाँ पे क्वेश्चन? r2, एक सर्कल ऐसे टाइप का बन रहा है जो डैश 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 वाला है ना, ऊपर से यहाँ पे r2 रेडियस वाला एक सर्कल बन रहा है, तो उसमें कुछ कट कर दिया गया, r1 वाला एक है हम लोग पास, है ना, इसी टाइप का हम लोग। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करना है बी। और कुछ चाहिए? अच्छा, करंट का डायरेक्शन चाहिए, तो कोई एक डायरेक्शन पर्टिकुलर ले लो, जैसे यहाँ पे फ्लो हो रहा है करंट आई, इससे करके ऐसे करके करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो है ना, एग्जैक्टली अगर तुमको बनाना है। तो देखना है तुमको कि ये एंगल कितना होगा। अगर ये एंगल कितना होगा यहाँ पे जो सबटेंड कर रहे हैं हम लोग, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ना यहाँ पे, बेसिकली ये तुमको थीटा यहाँ पे फाइंड आउट करना है। थीटा क्योंकि दिया नहीं है ना हम लोग यहाँ पे, तो क्या होगा तुमको पता लगाना है। तो ये सर्कल को कितना पार्ट में बांटा गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पार्ट मिल के हम लोग यहाँ पे 2 पाई एंगल सबटेंड करेगा भाई, यही होगा ना। ऐसे जो इसको क्या बोलते हैं यार, इसको जो हम लोग यहाँ पे ऐसे एक एक हम लोग यहाँ पे पार्ट निकलता है, जो भी सर्कल से पीस निकलता है, इसको इसका कुछ नेम होता है ना हम लोग यहाँ पे। 8 पार्ट मिलकर बना रहे हैं, तो एक पार्ट का एंगल कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 पाई बाई 8, है ना, 8 पार्ट्स गिव्स 2 पाई एंगल, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 8, यानी कि ये जो एंगल होगा यहाँ पे सबटेंड करेंगे, ये वाला एंगल, ये और ये थीटा इज इक्वल जो होता है हमारे पास आर्क वाला पाई/4 हो जाएगा, है ना। यही चीज़ तुमको देखना है। इधर भी हम ये एक पार्ट है ना, हाँ राइट। तो बहुत ही सिंपल है हम लोग का डायरेक्शन, हम लोग यहाँ पे इतना कोई वो नहीं है। ठीक है जी, कर लोगे हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग, ठीक है, ये फाइनाइट हम लोग यहाँ पे वायर है, और यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो बी सेंटर पे फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी, ओके। तो ये तो हम लोग के पास सर्कुलर, और ये था हम लोग के पास, है ना, कोई भी क्लोज नहीं था यहाँ पे। क्लोज था क्या? कोई भी देखो यहाँ पे जो क्लोज नहीं हुआ था, है ना, ये एक ही क्लोज था, बाकी तो सब यहाँ पे क्लोज हुए नहीं थे हम लोग के पास। अब हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्लोज्ड पॉलीगन, जो भी हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, है ना, स्क्वायर, ये सब देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, उससे भी तुम यहाँ पे क्वेश्चन ये कर लोगे ना, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना, बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, तुम देखोगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे क्लोज्ड पॉलीगन का देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्लोज्ड। ठीक है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें क्लोज्ड पॉलीगन किससे बनेगा भाई? ऑब्वियसली स्ट्रेट वायर से बनेगा, जो भी है ना,
ट्रायंगल, रेक्टेंगल, तो स्ट्रेट वायर का हर कंडीशन तुमको पता होना चाहिए। क्या बोला? स्ट्रेट वायर का हर कंडीशन तुमको पता होना चाहिए। कैसे? हम लोग यहाँ पे पता है हम लोग यहाँ पे कि अगर ये हम लोग का स्ट्रेट वायर है ना, इस तरीके से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इससे इस पॉइंट पे है ना हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना आता है हम लोग यहाँ पे। अगर ये डिस्टेंस डी है यहाँ से, ठीक है, तो ये ट्रायंगल नहीं बना, ये एंगल अगर θ1 था, ये θ2 था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना आता है ना। एक इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तुम लोग क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी, राइट, साइन θ1 प्लस साइन θ2। और स्पेशल केसेस θ1 θ2 वो सब चीज़ देख चुके हैं। तो अभी तुमको सबसे पहले फाइंड करना है, ठीक है, जो हमारा ये टास्क है, ये सबसे पहले तुमको फाइंड करना है यहाँ पे पहला ट्रायंगल। यहाँ पे 3 वायर होगा ना, तीनों वायर का यहाँ पे तुमको देखना है किससे कितना कितना डिस्टेंस पे है। तो ये हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सबका साइड ये है, करंट ऐसे आई फ्लो हो रहा है, तो क्योंकि एंगल उससे पता चल जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एंगल कितना होता है ना, इस तरीके से आई यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट द सेंटर, ये तुमको फाइंड करना है। ठीक है, सेंटर पे तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग। कैसे करोगे हम लोग? तो यहाँ पे देखो सेंटर पे ये जो है, जो भी साइड हम लोग यहाँ पे है ना, तो टोटल हम लोग यहाँ पे कितना साइड से मिलके बनाया जी, देखो वही वही देखते हैं ना, कितना साइड से मिलके बना हम लोग यहाँ पे, 3 साइड से मिलके बनाए। तो सेंटर पे जो भी एंगल्स होगा हमारे पास, कितना एंगल बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, जो एक एक जो साइड होगा हम लोग यहाँ पे, ये जो एंगल होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंगल मेड बाई ईच साइड, अगर तुम देखोगे एंगल मेड बाई ईच साइड, है ना। अगर एन साइड पॉलीगन होता है तो क्या करते हैं हम लोग, 2 पाई, टोटल एंगल यहाँ पे 2 पाई होता है, टोटल एंगल 2 पाई बाई एन होता है ना हम लोग यहाँ पे। तो ये जो एंगल होगा कितना करोगे हम लोग यहाँ पे, 2 पाई बाई 3 होगा। अगर अगर यही चीज़ हमारा रेक्टेंगल होता तो एंगल कितना हो जाए हम लोग यहाँ पे, 2 पाई बाई 4 होता बेसिकली हम लोग के पास, पाई बाई 2 होता है ना 90। अगर ये 5 वाला डायग्राम होता, 6 वाला होता, तो 2 पाई बाई कितना होता है, नंबर ऑफ साइड होता है हम लोग यहाँ पे, ये होता है हम लोग यहाँ पे, तो वही होता है 2 पाई बाई 3। तो अब हम लोग यहाँ पे तुमको फाइंड करना है ना। तो अब इसको तुम क्या करोगे, इसका बाइसेक्टर लोगे, उसका आधा लोगे, तभी डिस्टेंस होता है हम लोग का, है ना, ये करते हो ना हम लोग यहाँ पे। तो अगर ये साइड ए है तो तुम यहाँ पे देखोगे कैसे करोगे हम लोग यहाँ पे, इसका जो फाइनल करना है तुमको यहाँ पे, तो जो तुम्हारा इसका अगर तुम फाइनल करोगे सेंटर पे, है ना, तो एंगल मेड बाई ईच साइड हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा, मिलकर 2 पाई देंगे, तो एक जो एंगल भी ये हो जाएगा 60 हो जाएगा ओबियसली, या जो दोनों का आधा लोगे यहाँ पे, इस तरीके से अगर तुम लोगे ये जो एंगल लोगे, ये 2 पाई बाई 3 है, तो एक एक, क्योंकि हम लोग θ1 θ2 देखना है ना हम लोग यहाँ पे, दोनों का जो एंगल देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर देखोगे हम यहाँ पे, तो ये तो 2 पाई बाई 3 है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, ये भी पाई बाई 3, उसका आधा, ये भी पाई बाई 3। समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे जो एंगल्स होगा हमारे पास, ठीक है जी। यहाँ पे एट द सेंटर, इस साइड एट द सेंटर जो भी हो जाएगा हमारे पास, 3 साइड है हम लोग पास, तो इस तरीके से तुम यहाँ पे देखो। तो अब हम लोग यहाँ पे देखोगे ये चीज़ तुमको पता चल गया, ये वाला कितना हो गया हमारे पास एंगल, या ओबियसली तुम यहाँ पे देखोगे ये टोटल 60 है, तो उसका आधा लेंगे तो ये आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तुम अगर इसको देखना चाहते हो हम लोग यहाँ पे, तो ये जब देखोगे ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे, तो एक 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 देखते हैं हमारे पास, है ना, यहाँ से किसी एक का हम लोग यहाँ पे देखोगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से, ओबियसली तुम यहाँ पे देखोगे अगर ये जो साइड ए है तो ये a/2 है, ये a/2 है ना, तो किसी एक को तुम यहाँ पे थीटा ले लो हम लोग, जैसे यहाँ पे ये थीटा है 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 इज इक्वल टू, अगर ये डिस्टेंस, क्योंकि आर हमको पता होता है ना, इससे आर डिस्टेंस पे हमको फाइंड करना रहता है ना, तो अगर ये डिस्टेंस आर है, ये वायर से आर डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर ये पाई बाई 3 है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आर और ए में रिलेशन मिल जाएगा, जो आर ये डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है उसका साइड, इसमें हम लोग यहाँ पे रिलेशन मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 पाई बाई 3, कितना होता है ये 10 पाई बाई 3 हम लोग यहाँ पे, पाई बाई 60√3 होता है हम लोग यहाँ पे, ओके, ठीक है। और यहाँ पे a/2r हो जाएगा, तो a/2r, तो जो r इज इक्वल टू, ये टोटल हम लोग यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2√3,